नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जसप्रीत परवाज़ की जानिब से आज आपके सामने हाजिर हूँ बात करने के लिए एक आतिशखेज़ शायर के बारे में, जिनके बारे में बात करने पे पहली बात जो मुझे याद आती है वो यही कि फियर ड्राइज अ मैन्स माउथ। और उनके बारे में बात करते, उनकी रचनाएं पढ़ते वक्त वाकई मेरा गला सूख जाता है। मेरी मुराद अवतार सिंह संधू, यानी कि हमारे अपने पाश। पाश उन कुछ एक कवियों में से हैं जिन्होंने डिसेंटर यानी कि मत विरोधी होने का दम अपनी आखिरी सांस तक भरा। शायद इसीलिए भगत सिंह और उनकी सोच और नज़रिया हमें एक जैसा लगता है। पाश जिनकी बड़ी बड़ी कविताएं गांव की छोटी छोटी रोज़ दिखने वाली आम बातों से जन्म लेती हैं, जैसे गेहूँ, सरपंच, थानेदार, गांव के बूढ़े, मजदूर, लोहा और कुठाली यानी कि भट्टी। उन्होंने जो भी लिखा वो ज़्यादातर आप बीती या आंखों देखी से प्रेरित रहा है, जिसकी झलक उनकी अनेकों रचनाओं में भी मिलती है। जैसे कि लोहा। लोहे के बारे में पाश क्या कहते हैं? तुसी लोहे दी कार चूकते हो, मेरे कोल लोहे दी बंदूक है। मैं लोहा खादा है, तुसी लोहे दी गल करते हो। लोहा जद पिघलदा है तां भाफ नहीं निकलदी, जद कुठाड़ी चुकण वालियां दे दिलां चों भाफ निकलदी है तां लोहा पिघल जाता है। और ये बात पाश खुद अपने लिखे खत में जाहिर भी करते हैं। वो लिखते हैं कि इस लिखण पिछे किसी मूड दी तरंग ਜਾਂ दंभ ਦਾ हथ नहीं। दंभ यानी हिपोक्रेसी। सगों समाजिक जिंदगी विच महंगे ते औखे तजर्बे कर जो भी समझा है वही लिखा है। एंड लाइक मैनी अदर प्रोग्रेसिव पोएट्स, पाश को ये गुमान बिल्कुल भी नहीं था कि समाज के सारे मसलों को हल कविता कर सकती है। वो गांव के नौजवान लड़कों को संबोधित करके लिखता भी है। क्या लिखता है? कविता ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਰ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ कविता खत्म होती है। कुछ ऐसा ही उनकी एक कविता मैं हुन विदा हुंदा हाँ में पढ़ने को मिलता है, जिसमें वो अपनी दोस्त के लिए लिखते हैं, मैं हुन विदा हुंदा हाँ मेरी दोस्त, मैं हुन विदा हुंदा हाँ। मैं एक कविता लिखनी चाही सी तू जिसनों सारी उम्र पढ़ती रह सके। उस कविता विच महकदे होए धनिए का जिक्र होना सी, कमादां दी सरसराहट का जिक्र होना सी ते गंदलां दी नाजुक शोखी का जिक्र होना सी। उस कविता विच रुखां उत्तों चोंदियां धुंदां अते बाल्टी विच चोए दुध ते गौंदियां झग्गां का जिक्र होना सी ते जो भी होर मैं तेरे जिस्म विचों तक्या उस सारे कासे का जिक्र होना सी। उस कविता विच मेरे हत्थां उत्तले रटना ने मुस्कुराना सी, मेरे पट्टां दियां मछलियां ने तैरना सी ते मेरी हिक दे वालां दे नरम शाल विचों निगदियां लपटां उठणियां सन। उस कविता विच तेरे लई, मेरे लई ते जिंदगी दे सारे साकां लई बहुत कुछ होना सी मेरी दोस्त। पर बड़ा ही बेसवादा है दुनिया दे इस उलझे हुए नक्शे नाल निपटना।
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ। मेरी दोस्त, कविता बहुत निसक्ति हो गई है। इसके अलावा देश की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था के अमानवीय स्वरूप और उसकी कदरों कीमतों के विरुद्ध रोष और प्रतिरोध पाश की कविताओं का पहचान चिन्ह है। बेशक उसके इस विरोधी सुर में प्रोग्रेसिव वेव की कविता भी सुनी जा सकती है, तब भी भरपूर विद्रोह का ये सुर इतना स्ट्रांग, इतना बलवान है कि ये अपनी ओरिजिनलिटी से एकदम रीडर को अमेज करता है। वो देश और देशभक्ति के फेमस या कहें इनफेमस मीनिंग्स को चैलेंज करता है। इस अगली कविता जिसका शीर्षक अपनी असुरक्षाओं को सुनकर पता चलता है कि ये आज के समय में भी कितनी एप्ट है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। जे देश दी सुरक्षा एहो हुंदी है कि बेज़मीरी जिंदगी ली शर्त बन जावे। अख दी पुतली च हाँ तो बिना कोई भी शब्द अश्लील होवे ते मन बदकार घड़ियां सामने डंडौत च चुकिया रहे तां सानू देश दी सुरक्षा तो खतरा है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ देश ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸਾਂ ਘਰ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਸੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਾਂਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਝੂਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸਾਂ ਜੱਫੀ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸਾਂ ਕੰਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੀ ਵਫਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ रूह दी वगार दा कोई कारखाना है, पर जे देश उल्लू बनन दा प्रयोग कर है तो सानू उस तो खतरा है। जे देश दा अमन इहो हुंदा है कि कर्जे दे पहाड़ां तो रिड़दियां पत्थरां वांग टुटदी रहे होन साडी, कि तनखाहां दे मूँह ते थुकदा रहे कीमतां दा बेशरम हासा। तनखाहां दे मूहां ते थुकदा रहे कीमतां दा बेशरम हासा, कि अपने लहू विच नहाउणा ही तीरथ दा पुण्य होवे तां सानू अमन तो खतरा है। हम जानते हैं कि पाश का कत्ल हुआ, गोलियां मार के उनकी निर्मम हत्या की गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आज तक भी कोशिशें जारी हैं। पाश को एकेडमिक सिलेबस से निकाल दिया जा रहा है, ये कहकर के उनकी रचनाएं बच्चों के पढ़ने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं। हालांकि मेरी ज़ाती राय में पाश को अर्ली एजेस से ही पढ़ना और पढ़ाया जाना चाहिए। ये बात तो तय है कि पाश जैसी शख्सियत का इंसान कभी मरता नहीं है, वो मरकर भी ज़िंदा रहता है, जो निज़ाम के लिए, सिस्टम के लिए शायद बहुत ख़तरनाक बात हो सकती है। आइए पाश ही से सुनते हैं सबसे खतरनाक क्या होता है। किरत दी लुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, पुलिस दी कुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, गद्दारी लोभ दी मुठ सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, बैठे सुत्तियां फड़े जाना बुरा तां है, डरू जही चुप विच मड़े जाना बुरा तां है, सब तो खतरनाक नहीं हुंदा, कपट दे शोर विच सही हुंदियां भी दब जाना बुरा तां है, किसे जुगनू दी लोह विच पड़न लग जाना बुरा तां है, सब तो खतरनाक नहीं हुंदा, सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल पर जाना, ना होना तड़पदा सब सहन कर जाना, घरां तो निकलना कम ते कम तो घर जाना, सब तो खतरनाक हुंदा है साडे सुपनियां दा मर जाना, साडे सुपनियां दा मर जाना।